हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे सबसे पहले आज के दिन जो है भारतीय इतिहास में क्या हुआ था। 2 अप्रैल 1902 को जो है पंजाब में जन्म हुआ था उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का। एंड इनको ये जो है किस घराना से थे, पटियाला घराना से थे। एंड इनको जो है सबरंग के नाम से भी जाना जाता था। एंड ही इज़ बेटर नॉन एज तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको 3 अवार्ड मिल चुके थे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1962 में, संगीत नाटक अकेडमी फेलो अवार्ड 1967 में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है 1962 में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड। ये आपको याद रखना है। एंड 2 अप्रैल 1970 की अगर मैं बात करूँ तो मेघालय जो है बिकम्स एन ऑटोनोमस स्टेट विद इन इंडियाज असम स्टेट फॉलोइंग द असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1962। एंड बात करूँ मैं यहीं पर मेघालय की। मेघालय जो है ना फुल फ्लेज स्टेट कब बना था भारत का, 1972 में। ये भी आपको याद रखना है। यहीं पे अगर हम बात करें मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के सीएम है कोनराड संगमा एंड गवर्नर है CH विजय शंकर। नेक्स्ट हमारे लिए प्रश्न है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। एंड पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2026 की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट होती है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज वैल्यू। एंड इस दिन जो है अवेयरनेस फैलाया जाता है लोगों में, जो लोग खास करके चिल्ड्रन जो है ऑटिज्म से ग्रसित होते हैं उनके बारे में। देखो ऑटिज्म जो है ना बीमारी डायरेक्ट जो है दिमाग को प्रभावित करता है। अगर किसी को भी ऑटिज्म बीमारी होगी ना, वो लोग थोड़ा सा अलग बिहेव करने लग जाते हैं। उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 2 अप्रैल को। बात करें ऑन December 18, 2007 द UN जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड अप्रैल 2 एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट है In which state has the green card system been launched for vehicles undertaking the चार धाम यात्रा? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए उत्तराखंड ने लॉन्च किया है ग्रीन कार्ड सिस्टम। किस लिए? फॉर व्हीकल्स इन चार धाम यात्रा। इनॉग्रेटेड बाय प्रदीप बात्रा at Roshanabad. Ensure technical fitness and safety of commercial passenger vehicles. Provide instant vehicles data access during emergencies. प्रोसेस की बात करें, अप्लाई ऑनलाइन वाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट, इशूड आफ्टर टेक्निकल इंस्पेक्शन एट नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस। सिग्निफिकेंस की बात करें, इनहेंसेस सेफ एंड स्मूथ पिलग्रिमेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। सबसे पहले है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जो कि हेल्थ केयर कवरेज देता है लोगों को। उत्तराखंड स्टेट पेंशन योजना ओल्ड एज, विडो एंड डिसेबिलिटी के लिए। मुख्यमंत्री महिला सतत जीविका योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके तहत। दीनदयाल उपाध्याय शाहकारी किसान कल्याण योजना, इंटरेस्ट फ्री और लो इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लोन्स मिलता है यहाँ पर। घासियारी कल्याण योजना, यहाँ पर रिड्यूस किया जाता है बर्डन को, जो भी हिली एरियाज की वीमेन होती है उन पे से। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर चिल्ड्रेन। नंद गौरा देवी कन्या धान योजना, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है यहाँ पर गर्ल चाइल्ड को। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन ऑर्फेन ड्यूरिंग कोविड-19 की बात हो रही है। नेक्स्ट है Which city has been included in the inaugural 20 cities towards zero waste initiative? तो इस कौन सा सिटी यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, किस सिटी को? ये है वारकाला केरल का। याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए वारकाला selected for inaugural 20 cities towards zero waste initiative led by the UN Secretary General Advisory Board on Zero Waste, supported by UN Habitat and United Nations Environment Program. की हाईलाइट्स की अगर मैं बात करूँ, रिकॉग्नाइज सिटीज़ फॉर इनोवेटिव वेस्ट रिडक्शन एंड सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, फोकस ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, प्रमोट्स ग्लोबल शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग, एम्स टू इंस्पायर अडॉप्शन ऑफ जीरो वेस्ट स्ट्रैटेजीज वर्ल्ड वाइड। सपोर्ट की अगर बात करें फास्टर ट्रांजिशन टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है केरल के। सबसे पहले करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति योजना, फिर इसके बाद है करुणा बेनवोलेंट फंड, इसके बाद है केरल लक्की बिल स्कीम, केरल मार्ग दीपम योजना, केरल केदा विलक्कू योजना, फिर यहाँ पर केरल का स्नेह पूर्वम योजना, फिर है केरल का अस्वस्करिनम योजना, एंड नेक्स्ट है केरल जननी जन्म रक्षा योजना,
केरल उन्नति योजना, फिर है केरल वात्सल्य निधि योजना, केरल स्त्री सुरक्षा योजना। ये सारे स्कीम कहाँ करें? केरल के हैं। केरल की राजधानी आप सबको पता होगा तिरुवनंतपुरम है। एंड बात करें यहाँ के सीएम की तो वो है पिनराई विजयन, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अच्छा, ये केरल की चीज़ आपको एक फैक्ट जरूर याद रखना है। केरल की अगर बात करें ना, फर्स्ट स्कूल एआई टीचर जो है ना केरल राज्य में ही बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड द सेकेंड पोजिशन ग्लोबली बिहाइंड इंडिया इन द issuance of internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol। तो ये कौन सा कंट्री है? तो ये कंट्री है आपका फ्रांस। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया बिकम्स ग्लोबल लीडर इन IRCC issuance अंडर नगोया प्रोटोकॉल, अकाउंट्स फॉर 56% ऑफ ग्लोबल IRCC एज पर ABS क्लियरिंग हाउस। ओनली 34 ऑफ 142 कंट्रीज हैव इशूड IRCC। एंड टॉप कंट्री आफ्टर इंडिया की बात करें तो देखो फ्रांस है, फिर स्पेन है, अर्जेंटीना है, पनामा है एंड इसके बाद केनिया है। की सिग्निफिकेंस की बात करें तो शो कमिटमेंट टू फेयर यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। IRCC कन्फर्म प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जो कि वर्ल्ड में चलते हैं या चलते आ रहे हैं। दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। एक तो है क्योटो प्रोटोकॉल और दूसरा है मॉन्ट्रियल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब साइन हुआ था? 1997 में। फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करिए कब आया था? 1987 में आया था। एम्ड एट फेजिंग आउट सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर लाइक CFCs। ये दोनों आपको याद रखने हैं। बाकी बासेल कन्वेंशन की बात करें 1989 में आया था। ये रेगुलेट्स द ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था 2001 में, एम्ड एट एलिमिनेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। 2015 में आया था ये। A global pact to limit global warming to well below 20 डिग्री सेल्सियस above pre-industrial levels। फिर वियना कन्वेंशन भी ये भी पूछते एग्जाम में, 1985 में आया था ये। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, याद रखिएगा। ओजोन लेयर से ओजोन लेयर से रिलेटेड यहाँ पर 2-3 है। एक तो हो गया आपका वियना कन्वेंशन, एक फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है एंड फिर यहाँ पर है एक क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। आगे देखेंगे किगाली अमेंडमेंट 2016 में साइन किया गया था। एन अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टू फेज आउट HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। फिर नागोया प्रोटोकॉल की बात हो रही है, इसी में भारत की बात हो रही थी। पीछे हमने प्रश्न देखा था ना, फोकसेस ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रिगार्डिंग जेनेटिक रिसोर्सेज। फिर यहाँ पर कार्टागेना प्रोटोकॉल 2000 में साइन हुआ था, गवर्न्स द सेफ हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर आपका जो है रामसर कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सबको याद है 1971 में साइन किया गया था ये, द इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। फिर है बॉन कन्वेंशन 1979 में साइन हुआ था, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एलिमेंट्स। फिर है रॉटरडम कन्वेंशन 1998 कवर्स द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीडर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। फिर है यहाँ पर मिनामाटा कन्वेंशन 2013 में साइन हुआ था, अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द इन्वायरमेंट फॉर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्करी। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, लगभग सारे ही हैं लेकिन 4-5 जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है द सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी इन गुजरात इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी। तो किस कंपनी से रिलेटेड है ये रिलेटेड है कैनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। डेवलप्ड किया गया था इसे कैनिस टेक्नोलॉजी के द्वारा। की हाइलाइट्स की बात करें, विल प्रोड्यूस इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स फॉर EVs इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल यूज, सपोर्ट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अलाइंड विथ मेक इन इंडिया। सिग्निफिकेंस किसकी बात करें, बूस्ट करेगा डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को, रेड्यूस करेगा यहाँ पर इम्पोर्ट डिपेंडेंस को, एंड बात करेंगे स्ट्रेंथन यहाँ से मिलेगा किसको, ग्लोबली सप्लाई चेन इंटीग्रेशन एंड पोजीशन इंडिया एज ग्रोइंग टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हब।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स है। सबसे पहले ध्रुव 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया लॉन्च्ड इट्स फुल्ली इंडिजिनस 64-bit माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय सीडैक यूजिंग RISC V आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पर 3nm चिप डिजाइन किया गया भारत के द्वारा। यह भारत का फर्स्ट 3nm चिप डिजाइन सेंटर्स फॉर स्टैब्लिश कहाँ पर किया जाएगा? नोएडा एंड बेंगलुरु में, याद रखिएगा। फिर है बिरसा 101 इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जेनी थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज वॉज डेवलप्ड बाय CSIR IGIB। फिर यहाँ पर है नाफिद्रोमिसिन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक टू कॉम्बैट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। फिर यहाँ पर आपका जेनेमे इंडिया, याद रखिएगा जेनोमे इंडिया कंप्लीटेड द मैपिंग ऑफ 10,000 इंडियन जेनोम्स क्रिएटिंग अ यूनिक जेनेटिक डाटाबेस फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। भारत जेन की बात करें, लॉन्च्ड एज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल AI मॉडल सपोर्टिंग वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। इंडिया AI मिशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है ओवर 10,300 करोड़ टू एक्सपेंड इंडिया GPU कंप्यूट कैपेसिटी टू 58,000 यूनिट्स बाय 2026। व्हीकल टू व्हीकल, ये जो है आपका इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशन वाइड रोल आउट फॉर व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय लेट 2026 टू इनहेंस रोड सेफ्टी। हाइड्रोजन ट्रेन जो है चलाया गया है पहली बार, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ पर चला है? ये चला है हरियाणा में, जींद सोनीपत रूट में। फिर यहाँ पर सर्वजनम की बात करें तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वाज लॉन्च्ड एट एम्स न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो किस शहर में जो है इसको आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा आपके रांची में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देखो 16th एडिशन है हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप का 2026 में आयोजित होगा 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। कहाँ पर? रांची में। वेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटॉफ हॉकी स्टेडियम। बाकी यहाँ पर फॉर्मेट एंड शेड्यूल आप एक बार देख सकते हो, ये उस सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है हॉकी रिलेटेड करंट अफेयर्स। एशिया कप 2025 की बात करें तो इंडिया की जो मेंस टीम है उन्होंने फाइनल में हरा दिया था साउथ कोरिया को 4-1 से। कहाँ पर हुआ था ये? बिहार के राजगीर में, ठीक है। एंड इंडिया का जो है ना 4th टाइटल था एशिया कप में, ये भी आपको याद रखना है। एंड इंडिया जो है क्वालिफाई भी कर चुके हैं 2026 वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप की मैं बात करूं हॉकी की तो इंडिया एंड पाकिस्तान जो है एक ही ग्रुप में है, ग्रुप ए में, यहाँ पर देख सकते हो। एंड जो 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है ना वो कौन से 2 देशों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो वो है बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स। जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की बात करूँ तो द इंडियन जूनियर मेंस टीम सिक्योर्ड द ब्रोंज मेडल एट द FIA जूनियर वर्ल्ड कप हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था आयोजित? तमिलनाडु में। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की बात करो तो द इंडियन टीम जो है इन्होंने सक्सेसफुली क्वालिफाइड कर लिया है हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए। ड्यूरिंग द क्वालिफायर्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? हैदराबाद में। मेन चैंपियंस की अगर बात करें तो कलिंग लेंसर्स वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग रांची रॉयल्स 3-2 बिकमिंग द फर्स्ट टीम टू विन द लीग ट्वाइस। वीमेन चैंपियंस की अगर बात करें ये भी हॉकी से रिलेटेड है। SG पाइपर जो है इन्होंने जीत लिया है 2025-26 का खिताब। एंड इन्होंने फाइनल में हराया किसे? सराची राड बंगाल को, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर HIL प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं अमनदीप लकड़ा जो कि हैदराबाद तूफान टीम से खेलते थे एंड वॉज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर 2025-26 सीजन। प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 बने हार्दिक सिंह पुरुष में एंड नवनीत कौर महिला में। वन द बलवीर सिंह अवार्ड एट 8 हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स इन मार्च 2026। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर्मर कैप्टन जाफर इकबाल को, ये हमने प्रश्न कल परसों ही किया था। वॉज ऑनर्ड विथ मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2026। रिटायरमेंट की अगर बात करें तो वेटरन फॉरवर्ड एंड 2 टाइम ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो है गुरजन सिंह, इन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट। फिर इसके बाद एशिया कप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो हैं ये बने हैं अभिषेक, वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द हीरो एशिया कप 2025। ये आपको याद रखना है, जो कहाँ पर आयोजित था? राजगीर में आयोजित हुआ था। अच्छा, ये हॉकी की स्पेलिंग ज़्यादा सही नहीं होगी आगे देखो। द स्टील फ्रिगेट दुरागिरी रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियाज नेवी।
इंडियन नेवी बिलोंग्स टू विच क्लास, तो ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है नीलगिरी क्लास से, याद रखिएगा। एंड आप सबको याद होगा प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है इन सबको बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, इंडियन नेवी इंडक्टेड INS दूनागिरी ऑन March 2026 बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट 17A। एक तो आपको याद रखना है क्लास, और दूसरा आपको याद रखना है प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट के तहत जो है बनाया गया है INS दूनागिरी को, ठीक है। फिर की हाइलाइट्स की बात करें, एडवांस स्टील्थ एंड ऑटोमेशन विद 75% इंडिजिनस कंटेंट बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। कॉम्बैट फीचर्स की बात करें, इक्विप्ड विद ब्रह्मोस MRACM एंड MF स्टार रडार। सिग्निफिकेंस की बात करें, इन्हेंसेस मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी, रिप्रेजेंट नेक्स्ट जनरेशन नेवल वॉरफेयर एंड फास्टर कंस्ट्रक्शन एंड मल्टी मिशन कैपेबिलिटी। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द वीर सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। तो कहाँ पर जो है वीर सहारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है, किस सिटी में, तो ये सिटी है जयपुर। ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसको जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखो, वीर सहारा प्लेटफॉर्म की बात करें, डेवलप किया गया है ग्रेड 11 स्टूडेंट फ्रॉम जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, जयपुर से है ये। की हाइलाइट्स की बात करें, सपोर्ट डिफेंस कम्युनिटी बाय ईजिंग एक्सेस टू वॉलफेयर स्कीम। फीचर्स क्या है, AI असिस्टेड इंटरफेस, वॉइस गाइडेंस एंड बाइलिंगुअल सपोर्ट। सिग्निफिकेंस की बात करें, शो कैसे स्टूडेंट लेड इनोवेशन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड हाईलाइट्स जयपुर रोल्स इन एजुकेशन टेक एंड सोशल इनोवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है। ये तो जयपुर है ना, उत्तराखंड का तो हमने शायद देख ही दिया। यहाँ पर ये होगा, पता है आपका राजस्थान का है ना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील मेधाई छात्रा स्कूटी योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एंड जांच योजना, मुख्यमंत्री न्यूट्रिशन न्यूट्री किट स्कीम एंड यहाँ पर है पालनहार योजना, सपोर्ट फॉर वल्नरेबल चिल्ड्रेन। ये सारे स्कीम कहाँ के हैं, राजस्थान के, ठीक है। आगे है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज साइंड एंड MOU विथ अनुवादिनी AI टू ट्रांसलेट आयुर्वेद रिसर्च इनटू हाउ मैनी लैंग्वेजेस। तो कितने लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट करेगा ये, तो ये है आपका ऑप्शन D 15, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इन्होंने MOU साइन किया है अनुवादिनी AI के साथ March 2026 में। की हाइलाइट्स की बात करें, MOU साइंड बाई रावी नारायण आचार्य एंड बुधा चंद्रशेखर। एम क्या इसका, एक्सपेंड एक्सेस टू आयुर्वेद नॉलेज एंड ब्रेक लैंग्वेज बैरियर्स। बाकी देख सकते हो कवरेज मिलेगा इससे 13 रीजनल लैंग्वेजेस को इंक्लूडिंग हिंदी में भी इसमें शामिल है। बाकी CCRS नेटवर्क की बात करें तो 30 इंस्टीट्यूट अक्रॉस 25 स्टेट्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट MOUs है। सबसे पहले लद्दाख एंड NCL की बात करें तो लद्दाख एंड NCL ने जो है MOU साइन किया है बिटवीन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है NCL का, टू बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स फॉर द रीजन टू इंटरनेशनल मार्केट। फिर NIT रायपुर एंड डाइट पुणे ने साइन किया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टू बूस्ट डिफेंस ओरिएंटेड रिसर्च इन AI क्वांटम कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। फिर ICMR एंड NIHR UK का जो है इन्होंने MOU साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट फॉर कोलैबोरेटिव हेल्थ रिसर्च एंड सेकेंडरी एनालिसिस ऑफ ओबेसिटी इंटरवेंशंस। फिर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन 15 MOUs वर्थ 720 करोड़ ड्यूरिंग पॉस्ट 2026 कॉन्फ्रेंस। इसरो एंड एम्स न्यू दिल्ली ने MOU साइन किया है अ फ्रेमवर्क MOU फॉर कॉर्पोरेशन इन स्पेस मेडिसिन एंड रिसर्च टू सपोर्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन स्पेस मिशंस लाइक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, है ना। इसरो एंड इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ने MOU साइन किया टू एस्टैब्लिश 53 न्यू टेलीमेडिसिन नोड्स इन हाई एल्टीट्यूड एंड फॉरवर्ड एरियाज लाइक सियाचिन, द LAC and the LOC using satellite based VSAT system for real time medical diagnostics। फिर यहाँ पर साइबर पीस एंड क्लॉज ने MOU साइन किया है साइन द सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज टू इस्टेब्लिश अ चेयर ऑफ एक्सलेंस ऑन AI सेफ्टी एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मेघालय एंड यूनियन गवर्नमेंट ने साथ में जो है MOU साइन किया है। मेघालय बिकम द 12th स्टेट टू साइन अ रिफॉर्म लिंक्ड MOU अंडर जल जीवन मिशन
टू इंश्योर सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई। नेक्स्ट अब आपके लिए 1 अप्रैल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का देखो, कल की पीपीटी जो है ना काफ़ी शानदार थी। इसका पीडीएफ जो है आपको मैं ना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार पीडीएफ जरूर देखिएगा। मैं आपको हर बार बोलता हूँ ना कि डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ परचेस करिए। आप कल की पीडीएफ एक बार देखना, ठीक है। क्वालिटी पीडीएफ आपको जो है एकदम प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले तो है उत्कल दिवस जो है, यानी ओडिशा का जो है फाउंडेशन डे कब मनाया गया है? 1 अप्रैल को, यानी कल जो है ओडिशा का बर्थडे था। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 इज रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रीति म्यूजियम ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती। द म्यूजियम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद जैनिज्म। द इंडिया फार्मर 2026 इवेंट जो है 9th एडिशन था, इसका कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में। एंड इट इज़ प्राइमरली रिलेटेड टू फार्माकॉटिकल्स, याद रखिएगा। नासा शेड्यूल द लॉन्च ऑफ आर्टेमिस 2 मिशन ऑन अप्रैल 1, 2026। तो जो आज जो है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जो है लॉन्च किया जाएगा। फिर है द IBC अमेंडमेंट बिल 2026 रिसेंटली अप्रूव्ड बाय इंडिया इज रिलेटेड टू फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। फिर यहाँ पर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है या सूरीनाम के प्रेसिडेंट थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो चुका है। थॉमस, फिर यहाँ पर है पुकाडिल, ये जो है रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर ऑफ ब्रिक एनसीसी जो पुणे में है, इज एसोसिएटेड विथ बायोटेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले जो है 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? पंचकुला में। फिर अमित शाह ने इनोग्रेट किया है बानस डेयरी बायो CNG प्लांट। राजस्थान बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू फुली डिजिटाइज वोटर रोल्स अंडर SIR। 15th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल जो है कहाँ पर कंक्लूड हुआ है? कोणार्क में। फिर है NMDC हैज़ साइंड एन MOU विथ IIT कानपुर टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल इनोवेशन। फिर है लुकास फिलिपी की अगर बात करूँ तो ये नए प्रेसिडेंट बने इंटरपोल के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अफ्रीकन कंट्री नाइजर बिकम द फर्स्ट टू एलिमिनेट ऑन्कोकेराइसिस, याद रखिएगा। फिर है इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा, ये जो है चौथे इंडियन बने हैं 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले। इंडिया कंडक्ट द मेडन फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक 8C प्लेटफॉर्म इन मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जो है कहाँ पर आयोजित हुआ? फर्स्ट टाइम हुआ था ये बिहार में, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ इज़ द होम टू इंडियाज़ फर्स्ट AI डाटा सेंटर पार्क। फिर यहाँ पर अनार्घ्या अभिषेक पंचावट जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है क्यूमाइट कैटेगरी एट द 11th बुडोकान इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में। फिर जो है महाराष्ट्र का अगर नासिक की बात करें, ये जो है होस्ट करेगा योगा महोत्सव 2025। फिर रिसेंटली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर्स एट साफा मस्जिद। द सेकंड रिलैक्स की बात करें, लॉर्ड बुद्धा की हैव अराइव्ड इन हो ची मिन सिटी वियतनाम। गाजियाबाद हैज बीन रिपोर्टेड एज इंडिया मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। फिर यहाँ पर इगला एस इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया गया इसे रशिया के द्वारा। फिर यहाँ पर अर्जुन एरिगेसी हैं, इन्होंने जेरूसलम मास्टर 2025 का टाइटल जीता है, इन्होंने डिफीट किया है विश्वनाथन आनंद को। यहाँ पर आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, द 72nd मिस वर्ल्ड कंपटीशन विल बी हेल्ड इन विच सिटी, या फिर विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो आपको ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर दिल्ली। बताइए 72nd मिस वर्ल्ड जो है ना कंपटीशन कहाँ पर आयोजित होगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेली करंट अफेयर्स की PDF जो अभी आपने पढ़ा, इसकी PDF आपको जो है 12 मंथ की मिलती है 251 में, इसी का जो है 6 मंथ का आपको 151 में मिलता है। मंथली करंट अफेयर्स हमारा आता है 65 का। यहाँ पर आपको 3 तरह की PDF मिलते हैं। एक तो आपको जो है 200 MCQ वाला PDF मिल जाता है, फिर इसी का जो है कन्वर्टेड PDF एक आपको हम प्रोवाइड करते हैं, एंड तीसरा PDF होता है इसका वन लाइनर, जिससे जो है आप जल्दी से रिवाइज कर सकोगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर 65 का आता है, इसमें हमारा जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर कराए जाते हैं। हर एक टॉपिक का सेपरेट PDF होता है यहाँ पर। फिर जो है वीडियो प्लस PDF वाले हमारे 2 बैचेस हैं, एक तो टारगेट CGL बैच है 251 का, यहाँ पर आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, एंड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है ना 50 MCQs कराए गए हैं। प्रारंभ बैच जो है 151 का है, GK GS का बैच है ये, यहाँ पर आपको जो है ना 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए गए हैं, एंड इस वैसे सारे टॉपिक्स हैं ना जो हर एक एग्जाम में कॉमन है, यानी हर एक एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर आपका जो है 5 ईयर प्लान हो गया, अमेंडमेंट है, आर्टिकल है,
डांस एंड डांसर्स है, रिवर्स है, ये जो है इस तरह के टॉपिक्स यहाँ पर कवर कराए गए। किसी भी तरह का इशू आए आपको PDF परचेस करने में, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।